लालगंज नगर परिषद के प्रथम बोर्ड की बैठक हंगामेदार होने के बाद पार्षदों के द्वारा बैठक की बहिष्कार कर दिया गया, जिसके कुछ ही दिनों बाद पार्षदों के द्वारा अधिपेक्षा बैठक बुलाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दे दिया गया था, जिसके उपरांत बुधवार को अधिपेक्षा बैठक बुलाई गई, जहां पार्षदों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। हालांकि बोर्ड की बैठक सभापति के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन पूर्व की बैठक के बहिष्कार पार्षदों के द्वारा किया गया था, जिसके उपरांत बहिष्कार के कुछ ही दिनों बाद पार्षद संघ ने कार्यपालक पदाधिकारी से अधिपेक्षा बैठक कराने की मांग कर दी। हालांकि इस बैठक को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन बैठक रोका नहीं गया। इस बैठक को लेकर लालगंज नगर वार्ड पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत कुमार ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज नगर परिषद में पहली हंगामेदार बैठक के बाद बीच में काफी पत्राचार हुआ। वार्ड संघ के सदस्यों द्वारा बैठक को फिर से बुलाने की मांग की गई। सभापति के द्वारा फिर से उसको स्थगित करने के लिए अपील किया गया, सूचना भी प्रेषित की गई। फिर आज अचानक बैठक हो गया है नगर परिषद में, काफी हंगामा भी हुआ। क्या कुछ हुआ है, ये सब क्या कहेंगे? देखिए, बैठक आज का अचानक नहीं हुआ। बैठक पूरा प्रक्रिया से हुआ है, सिस्टम के द्वारा हुआ है। सभापति महोदय के द्वारा बैठक नहीं बुलाई जा रही थी, इसलिए हम सभी पार्षदों मिलकर के अध्यपेक्षा बैठक बुलाने का काम किए थे और वही अध्यपेक्षा बैठक आज हुई है। इसमें कौन कौन शामिल हुए? सभी मेंबर शामिल हुए। तो सुनने में आ रहा है कि इसको स्थगित करने के लिए भी काफी जोर लगाया गया था और आखिरी तक शायद सूचना भी भेजी गई थी आप लोगों को, जहां तक खबर है उड़ती उड़ती। इसमें कहां तक सच्चाई है और फिर अगर स्थगित करने की मांग की गई तो आज बैठक कैसे हो गया? देखिए, सभापति महोदय के द्वारा अपने स्तर से पूरा कोशिश कर लिया गया था कि यह बैठक न हो, विधानसभा सत्र के हवाला देकर के कि विधानसभा सत्र चल रही है, उस स्थिति में बैठक कैसे होगी। तो मुझे लगता है कि वो विधानसभा के तो सदस्य है नहीं, जो उनको विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहाँ जाना है, जिस वजह से यहाँ नहीं आ पाएंगे तो वो बैठक कर स्थगित करने की मांग की है। सभापति है, उनको तो इससे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो तो पूरा अपने स्तर से प्रयास किए थे कि अध्यपेक्षा बैठक न हो। फिर भी हम लोग तो बिल्कुल जो नगरपालिका एक्ट कहता है उसके अनुसार हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस गुजरे थे, इसलिए अध्यपेक्षा बैठक हुई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले बैठक स्थगित करने के लिए भी पत्र जारी कर दिया गया था। देखिए, बैठक स्थगित करने के लिए पत्र जारी नहीं किया गया था, माने ऑफिस के द्वारा हम लोग को नहीं मिला था। सभापति जी के द्वारा ऑफिस को आवेदन दिया गया था कि विधानसभा सत्र चल रहा है और एक 2004 का कोई लेटर के हवाला देते हुए बोले थे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, उस स्थिति में सरकारी बैठक या कोई सरकारी कार्य नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको हवाला देते हुए चाहे थे कि बैठक कैंसिल हो, लेकिन उससे इस बैठक को कोई लेना देना था नहीं, इसलिए बैठक कैंसिल हुआ नहीं। उसी वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, वार्ड संघ का एक अध्यक्ष है, उसके होने के नाते पूछ रहे हैं आपसे कि एक निर्णय हुआ था ना कि बैठक अब होगी। इनफैक्ट जब सभापति महोदय की तरफ से कहा गया था कि स्थगित किया जाए, तब आप लोगों ने बैठक किया था कि होना चाहिए। आपने 15 तारीख का डेट भी निकालवाया था सब लोग मिलकर, और उस पर आपत्ति दर्ज की जा रही थी बार बार। कल तक यही सूचना ही, लेकिन जब क्या इस बैठक को दोबारा बुलाने के लिए ना कोई सूचना जारी किया गया, लास्ट सूचना स्थगित का है। फिर भी ये बैठक हुआ है और इसमें वार्ड संघ के मेंबर सभी के सभी उपस्थित हुए हैं। आप इसको वार्ड संघ की एकता के तौर पर भी बताइए और सभापति का जो रोल रहा है उस पर आप देखिए, जहां तक पार्षद एकता की बात है तो मैं इतना निश्चित रूप से आपको कह सकते हैं कि पूरे लालगंज के नगर परिषद के जितना भी मेंबर है बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ लालगंज को एक नया मुकाम पर ले जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और उसी मुहिम के तहत पार्षद संघ और सभी मेंबर मिल करके काम कर रहे हैं। और ये जो अध्यपेक्षा बैठक हुई है और निश्चित रूप से हमारा संघ का जीत है। एक बात और आप कह रहे थे कि शायद अगर स्थगित करने की मांग करते हैं तो अध्यक्षता करने का अधिकार उनको नहीं है, ऐसा कुछ प्रावधान इसके बारे में बता रहे हैं, दिखाइए। देखिए, इस पर अध्यपेक्षा बैठक का अध्यक्षता तो निश्चित रूप से वहाँ जो मेंबर लोग थे, मेंबर में से एक चुना जाना चाहिए था, लेकिन अब सभापति हैं वो आ गए। अब हमको तो इस समझ में नहीं आता है कि वो किस मैंने क्या समझ के आए हैं। अगर उनको आना ही था तो बैठक कैंसिल करने की कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जाता। फिर भी यदि आ गए हैं तो समझिए हम लोग, अगर सभापति है इसलिए हम लोग उनके कटसी फॉर्मेलिटी के लिए उनको एक्सेप्ट कर लिए।
चाहते तो कोई और भी बैठ सकता था। बिल्कुल, हम लोग को यदि हम लोग चाहते तो निश्चित रूप से उनको अध्यक्षता नहीं करने दिया जाता, लेकिन फिर भी सभापति है, यदि आ गए हैं उनके द्वारा अति हुआ तो क्या कहना चाहिएगा सभापति महोदय की तरफ से जो भी हुआ या फिर जो पत्राचार हुआ है पिछले 1 महीने में 10 फरवरी को पहली बैठक हुई थी, उसके दौरान अभी तक पत्राचार ही हुआ है, काम का कुछ तो हुआ नहीं है। इस पे आप क्या संदेश कहिएगा सभापति को भी और लालगंज जनता के लिए क्या कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सभापति महोदय को जानकारी का अभाव है, जानकारी है नहीं नगर पालिका के बारे में, इसलिए कुछ बचकाना हरकत भी उनके द्वारा कर दिया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ हंसी के पात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और लालगंज की जनता की जहाँ तक ये बात है, तो इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण है कि सभापति महोदय के द्वारा बैठक नहीं बुलाया गया, तो पार्षद लोगों के द्वारा, पार्षद संघ के द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिससे लालगंज के किसी भी विकास कार्य को प्रभावित तो न हो, इसके लिए हम लोग इस पर लगातार अपना ओर से प्रयास जारी रखेंगे। सभी मेंबर के सहयोग से बैठक हमेशा हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, यदि उनके द्वारा नहीं होता है तो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, निर्णय लेंगे। क्या बात कर रहे हैं, इसी पार्षद एकता में 2 दिन पहले तक फूट देखी जा रही थी, आपको खबर है इसकी? ऐसा कुछ नहीं है, अब खबर आ रही थी तो कौन कहाँ क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। सदन में सभी मेंबर हमारे साथ थे। सदन प्रस्ताव में कुछ पार्षदों की सहमति भी थी। हाँ, कुछ मेंबर के सहमति बलगला करके उनसे अति ले दिया गया था। उसको आप फूट के तौर पर नहीं देखते हैं? नहीं, बलगला दिया गया था, गुमराह किया गया था, आपसे सलाह मशवरा नहीं दिया गया? गलत जानकारी दे करके मेंबर को फोड़ दिया गया था, गलत जानकारी दिया गया था, मेंबर को बहला फुसला करके गुमराह करके कि सभी मेंबर से इस पर होगा काम, बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर जब मेंबर लोग जाने हैं कि नहीं हमको गुमराह करके इस तरह का काम किया गया है, तो फिर से वो मेंबर लोग ऑफिस में आवेदन दिए कि हमारे हस्ताक्षर गलत तरीका से गुमराह करके ले लिया गया है।